प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स की यह महत्वपूर्ण श्रृंखला आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे बीडीओडी एग्जाम हो, चाहे आईएलटी का हो, चाहे बीईओ का एग्जाम हो, किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स की यह सीरीज आपके प्रत्येक दिन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी और आप प्रत्येक दिन सुबह इसे कर सकते हैं। किसी कारणवश एक सप्ताह का करंट अफेयर्स आपका छूट गया था, जिसे आपका पूरा कराया जा रहा है। और आज 24 तारीख है, लेकिन आपके 19, 20, 21, 22, 23 और 24 तक का करंट अफेयर्स आज ही की डेट में आपको अपलोड किया जाएगा। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप सभी वीडियोज को अवश्य देखेंगे। चलिए, यहाँ पे हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सभी कम्पिटेटिव एग्जाम जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह आपका तैयार किया जाता है। और आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वह आपको कराए जाएंगे, लेकिन उसके पहले थंबनेल पे जो प्रश्न है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? आपको बताना है हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। केरल को, महाराष्ट्र को, राजस्थान को या उपरोक्त सभी को। ये सीरीज का 14वां वीडियो है और आपको इसका 10 कदम याद रहे हरदम, इसको हर वक्त आपको याद करना होगा, देखना होगा और आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। ये हमारा भरोसा है और उम्मीद भी है। अब आज के पहले प्रश्न का आंसर आप दीजिए। थंबनेल वाले प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पहले वाले प्रश्न का आंसर दीजिए। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? आपको बताना है हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन, आप जानते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन ओपन और उसके बाद क्या होता है आपका यूएस ओपन। ठीक है, तो 4 जो है टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 हो चुका है। इसमें मिश्रित युगल चैंपियनशिप का खिताब आपको बताना किसने जीता है। तो जीतने वाले खिलाड़ी हैं इवान डोडिंग और क्रिस्टीना मलादेनोविच, ये दोनों लोग जीते हैं। अतः हमारा सही आंसर हो जाता है उपरोक्त दोनों, हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में किसने डिजिटल सांसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? आपको इसका आंसर बताना है कि कौन ऐसा है जो हाल ही में डिजिटल सांसद नामक नया ऐप लॉन्च किया गया। डिजिटल सांसद नामक नया ऐप किसने लॉन्च किया? तो आप कहेंगे लोकसभा सचिवालय द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? लोकसभा सचिवालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, इसे आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदल करके क्या करने की घोषणा की है? तो टाटा प्ले, टाटा स्काई जो आप लगवाते हैं, टाटा स्काई का नाम चेंज हो गया और नाम हो गया टाटा प्ले। आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, हाल ही में रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, तो पहले आप ये बता दिए कि कहाँ पे है, को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में सूचित किया गया? अगर आपको ये याद होगा कि रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो आपका सही आंसर अपने आप स्वतः आ जाएगा। और यह घटना है राजस्थान की, जिसे किस क्रम में चौथे बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र के रूप में सूचित किया गया है। तो सही आंसर होगा राजस्थान। रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? राजस्थान में है, जहाँ पे चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में इसे सूचित किया गया है। यह प्रश्न आपका 5वां प्रश्न जो है A5 की रेटिंग का प्रश्न है और आपके एग्जाम में अवश्य देखने को मिल सकता है। इसलिए आपसे हम उम्मीद करेंगे कि आप इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और इसे याद भी रखेंगे। हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता? कह रहा है हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता था? आपको यह प्रश्न अवश्य याद होना चाहिए। तो कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। किसने? भारत ने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। हाल ही में किस देश ने एयर एशिया में अपना नाम बदल करके कैपिटल ए किया है? कह रहा है हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदल करके कैपिटल ए किया है? कौन सा ऐसा देश है जो अपना नाम बदल करके एयर एशिया उसकी जो है उसका नाम बदल करके उसने कैपिटल ए किया है? तो आप कहेंगे मलेशिया। सही आंसर क्या होगा? मलेशिया ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? यानी TX2 पुरस्कार किसने जीता है? सत्यमंगलम
टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? टाइगर की संख्या को बढ़ाना, T×2 है ये, कहिए TX हम लोग बड़े पढ़ते हैं, लेकिन T×2 पुरस्कार है। और T×2 पुरस्कार किसने जीता है? तो आप कहेंगे तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने। किसने जीता है? तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने T×2 पुरस्कार को जीता है। टाइगर की संख्या दुगना करने के लिए इसे दिया जाता है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया? आपको बिना बताए यह प्रश्न का आंसर आप कर लेंगे कि सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बन गया। देखिए, ब्रांड की बात हो रही तो आप तो एप्पल का नाम ले लेंगे, लेकिन अगर कमाने की बात होगी तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कमाने में भी एप्पल ही आगे है, तो सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? एप्पल हो गया जो सबसे मूल्यवान ब्रांड माना जाता है। चलें, हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस प्राप्त हुआ है? ये आपके थंबनेल का प्रश्न है और इसका आंसर आपको देना था। हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो वो है केरल। केरल को पहला वैज्ञानिक एटलस प्राप्त हुआ है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा केरल। चलें आगे, अगला प्रश्न आज के स्क्रीन पे, और ये आपका लास्ट प्रश्न, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपके 5 की रेटिंग का प्रश्न है और ये आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में ऑल लिटिल बॉय ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑल लिटिल बॉय ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, जो हैं एक लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, और इन्होंने लिखा एक पुस्तक ऑल लिटिल बॉय ऑफ इंडिया। ये पुस्तक के लेखक आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए याद रखिए रस्किन बॉन्ड इसका सही आंसर है। तो ये हो गए आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को अवश्य देखे होंगे, आपको अच्छे भी लगे होंगे। आप अपनी तैयारी पे पूरा फोकस करिए, अपने मित्रों को भी शेयर करिए। सभी क्लासेस आपकी चालू हो गई हैं, तो आप देखते रहें, अपने मित्रों को शेयर करते रहे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।